धूल का कण भी है आप उसके बराबर नहीं है। इतनी ज्यादा पब्लिसिटी स्टंट करने से अच्छा था तुलसीदास जी को लेकर भी जो इनका बयान है कि भाई मैं तो तुलसीदास की तरह गवार हूँ, आप गवार हो सकते हो। महाशिव पुराण का ये वाचन करते हैं, उसमें ऐसे कोई भी उपाय और टोटके कहीं नहीं लिखे हुए हैं। जो कथावाचक हैं अपने एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए रोना धोना करके बोलते हैं, अपने टाइप से चीजों को ऐड कर देते हैं। और जब पिछली बार भी इनका विरोध हुआ तो इन्होंने लोगों को धेनुकासुर से कंपेयर करना चालू कर दिया। और इनकी जो कथा होती है महाशिव पुराण की, उसमें कथा से ज्यादा ये उपाय और टोटके बताते नजर आते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने सुना है, उसका चेहरा कुछ इस तरीके से होता है। थोड़े दिन पहले जब ये राधा रानी को लेकर विवादों में रहे, उसके बाद अब ये विवादों में फंस गए तुलसीदास जी को लेकर। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार हमें, कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव नाम पर। ऐसे बोल निकलने का मेन कारण यही होता है कि या तो आप अपने आप को उनकी तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या तो आप अपने आप को उनकी तरह उनकी बराबरी में दिखाना चाहते हैं। और देखिए ये पहली बार नहीं है, इनके ऊपर ये पहले भी आरोप लगे हैं कि ये अपने आप को तुलसीदास के अवतार की तरह रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं। और इनकी जो कथा होती है महाशिव पुराण की, उसमें कथा से ज्यादा ये उपाय और टोटके बताते नजर आते हैं। अब ऐसे टॉपिक में बोलने से मैं बचना चाह रहा था, बट पिछली वीडियो में जो कमेंट्स आए उसमें लोगों को ये डिफरेंस क्लियर नहीं था कि भाई एक संत में और एक कथावाचक में क्या डिफरेंस होता है। सभी लोग संत और कथावाचक को एक ही चीज समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज जान लो, जो एक संत होता है उसका अर्थ होता है कि जो सत्य का आचरण करता हो, जो सत्य के मार्ग में चलता हो, और जो आत्मज्ञानी हो, जिसने भक्ति भाव से पूरी तरह से अपनी लाइफ उसी में समर्पित कर दी हो। ये पैसा, अहंकार, लोभ, मोह, माया से काफी दूर हट जाते हैं। इनकी पूरी लाइफ इसी के लिए, लोगों के कल्याण के लिए डेडिकेटेड होती है। साधुओं में जो संत समाज होता है वो ऐसा समाज होता है जिन्होंने विवाह कर लिया हो, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, ये ऐसे कुछ नामों में से एक हैं। और एक जो कथावाचक होता है ना, वो कहानियां सुनाता है, कथाओं का वाचन करता है। और देखिए कथावाचक ना कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेशन के लिए या कोई ऐसा किसी विशेष पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। कथावाचन के लिए आप एक अच्छे वक्ता होना चाहिए, आपकी जो एक कमांड होती है बोलने में वो अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो नॉलेज होता है पुराणों को लेकर, ग्रंथों को लेकर, वो अच्छा होना चाहिए। और आप इनका कंटिन्यूसली आपको अपडेटेड रहना पड़ता है कि भाई दूसरे जो कथावाचक हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या ऐसी नई चीज मार्केट में ट्रेंड कर रही है। और आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, क्योंकि ये लोग ना अच्छी खासी फीस आपसे चार्ज करते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये बहुत ज्यादा होती है। जो अभी आपने देखा होगा कुमार विश्वास भी एक कथावाचक है, मगर आप उनको एक संत नहीं कह सकते। ऐसे ही जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो एक कथावाचक हैं, वो एक संत नहीं है। उनकी तरह प्रदीप मिश्रा जी भी अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं। इनकी खुद की प्रमोशन की, मार्केटिंग की, मैनेजमेंट की अपनी टीम है, जिसको ये अच्छा खासा पे करते हैं, जो उनके लिए कंटिन्यूसली काम करती है। और हाँ, डेफिनेटली प्रदीप मिश्रा जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा लाखों में है, क्योंकि ये अपनी कथा में ना, कथा के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल आज की डेट में परेशान है। जैसे पैसों को लेकर तंगी हो गई, बीमारी हो गई, अच्छी सेहत हो गई, और जो वास्तु दोष हो गया, ऐसी कुछ जनरल प्रॉब्लम होती हैं, ये उसको टच करते हैं। और ये चीज तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई विश्वासम फलदायकम, आप जो भी काम मन में मैनिफेस्ट करके करेंगे, मन में पूरा विश्वास करके करेंगे ना, वो सफलता देगा ही देगा। और जो रिलीजियस चीजें होती है ना, ये हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, अपने आप में ये अलग शक्ति देती हैं। और अगर आप इस चीज को किसी स्पेसिफिक चीज से जोड़ देते हैं ना, तो लोगों में विश्वास इसलिए जाग जाता है, क्योंकि मान के चलिए किसी की पॉपुलैरिटी 10,000 है, अगर 10,000 लोगों में से 10% लोगों के ऊपर भी ये चीज काम कर गई, तो ये 10% लोग जिनके काम किसी कारण से जनरली होने ही वाले होंगे, किसी कारण से फंसे होंगे या फिर कोई डिले हो रहा होगा, और उसी टाइम पे ये चीज़ उन्होंने करे और ये चीज़ में उनको सफलता मिल गई, तो अब उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि ये चीज़ स्पेसिफिक चीज़ करने से ही हमें सफलता मिली है। अब ये क्या करेंगे ना कि ये जो 10% लोग हैं, 1,000 लोग, ये आगे आने वाले 4 लोगों को बताएंगे, तो ऐसी संख्या 4,000 हो जाएगी। मतलब माउथ पब्लिसिटी से ये चीजें संख्या बढ़ते जाएगी धीरे धीरे, और फॉलोअर्स की संख्या ऐसे ही बढ़ते जाती है। और देखिए हिंदू धर्म में और खासकर जो ये महाशिव पुराण का ये वाचन करते हैं, उसमें ऐसे कोई भी उपाय और टोटके कहीं नहीं लिखे हुए हैं। देखिए बहुत से इनके फॉलोअर्स को और बहुत से वीडियो देखने वालों को बुरा लग सकता है, मगर हम यहाँ पे शैव वर्सेस वैष्णव करने नहीं आए हैं। ये टॉपिक उस बारे में नहीं है, ये आपको एक मन में आपके जो भ्रांतियां चल रही हैं उसको दूर करने के लिए वीडियो है। और यहाँ बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, क्रिश्चियन में उठा के देख लीजिए, मुस्लिम धर्म में देख लीजिए, सिख धर्म में देख लीजिए, सब में ऐसे कोई ना कोई गुरु जरूर हुए हैं। और लेटेस्ट जो इनका बयान रहा है, उसके बाद लोगों ने इनको अहंकारी कहना शुरू इसलिए कर दिया, और पहले से भी लोग कह रहे थे
क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो में ना जब इनसे माफी मांगने की बात आई तो इन्होंने माफी इस तरह से मांगी, ऐसा लग रहा था ये मंच से चेतावनी दे रहे हो या इनकी बातों में बहुत ज्यादा अहंकार और ईगो झलक रहा था। क्या प्रमाण चाहिए? जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि आपको जिनको इनको छेड़ना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये हमें वक्त के साथ आत्मज्ञान से प्राप्त होते हैं। कुछ साधु संतों को, महान आत्माओं को ये ज्ञान वक्त के साथ प्राप्त होता है, और जो संत समाज है और साधु समाज है इस बात से अवगत है, इसलिए इनका पिछली बार विरोध होने लगा था, क्योंकि ये किताबों की कही बातें पढ़ रहे थे। देखिए जो कथावाचक का काम होता है ना, उसका काम होता है कि भाई धर्म का प्रचार करना, कहानियां सुनाना, लोगों को जागरूक करना, ना कि किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन करना या अपने तरह से लांग लपेट करके चीजों को सुधार के बोलना। जो आजकल के ज्यादातर जो कथावाचक हैं अपने इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए लांग लपेट करके बोलते हैं, रोना धोना करके बोलते हैं, अपने टाइप से चीजों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि इससे उनका इंगेजमेंट बढ़ता है, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है, पब्लिसिटी ज्यादा होती है उनकी। देखिए पिछली बार भी जब एक संत से माफी मांगने की बारी आई थी और एक कथावाचक को माफी मांगना था, तो यहाँ पे वही बात आती है कि जब घर में कोई बड़ा आपको डांटता है तो क्या आप उसे चैलेंज करते हैं? नहीं ना, आप उससे जनरली माफी मांगते हैं। तो यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए था, माफी मांगते विवाद खत्म हो जाता। आप चाहे उनको एक्सपीरियंस के नजरिए से देखिए या आप चाहे उनको एज के नजरिए से देखिए, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं आपसे दोनों चीजों में बड़े हैं। आपको अगर माफी मांग भी लेते, अगर आप चाहे सही भी थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, ये तो बहुत अच्छा आपका बड़प्पन दिखाता, मगर आपने ऐसा नहीं किया। और जब पिछली बार भी इनका विरोध हुआ तो इन्होंने लोगों को धेनुकासुर से कंपेयर करना चालू कर दिया, और इनका ये तक कहना था कि ये सब शिव महापुराण को बदनाम करने की साजिश है। अरे भाई, ये शिव महापुराण को बदनाम करने की साजिश नहीं, ये तो आपके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द है ना, लोग आपका विरोध कर रहे हैं। इतनी ज्यादा पब्लिसिटी स्टंट करने से अच्छा था आपको, अगर आप जिस तरह से बोल रहे थे कि वो आपको आके बोले, तो आपको भी यहाँ पे कोई मीडिया में जाने की जरूरत नहीं थी। आप कंटिन्यूअसली वहां पे इंटरव्यू देने लगे। तुलसीदास जी को लेकर भी जो इनका बयान है कि भाई मैं तो तुलसीदास की तरह गंवार हूँ, भाई आप गंवार हो सकते हो, महाकवि तुलसीदास जी को अपने आप से दूर रखो। उसके बाद भी अगर आपको ये चीज सही लगती है कि भाई हमारे पुराने संतों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके ऊपर इतने आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, तो फिर भाई आप उनके अंधे कुएं में पूरी तरह से कूद चुके हो। देखिए लॉजिकल होना और प्रश्न करना ये हमारे सनातन धर्म की सभ्यता रही है, इसलिए हम इतने ज्यादा आगे बढ़े हैं और आज तक हम सरवाइव कर पाए हैं। महाकवि तुलसीदास जी के जो पैरों की धूल का कण भी है, आप उसके बराबर नहीं है। देखिए जब पब्लिक बहुत ज्यादा अंधा फॉलो करने लगती है, बहुत ज्यादा मान्यता हो जाती है, तब थोड़ा कहीं ना कहीं अहंकार बैठ जाता है। ये अहंकार अर्जुन में भी बैठा था और ये हर महापुरुष में कभी कभी अहंकार ऐसा उत्पन्न हुआ है, जिसका समय समय पर भगवान के द्वारा अच्छा उपाय किया गया है। अब समझना आपको है, ना तो मैं यहाँ पे किसी का विरोध कर रहा हूँ, ना तो मैं यहाँ पे किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले देखिए ये मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, बट इनकी कथा में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ये सिर्फ उपायों की, टोटकों की ऐसी कुछ बातें करने लगे, तो ये मुझे बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी एमपी से हैं, इसलिए अब मैं उतना ज्यादा इनको फॉलो नहीं करता। बट हाँ, अगर ये अच्छे वक्ता जरूर हैं, अच्छी कथा वाचन करते हैं, तो डेफिनेटली मैं इनका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और देखिए अगर आप अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप समाज सेवी की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप अपनी PR टीम को कम अलग करिए। आप अपनी जो फीस है उसको ऐसा बजट फ्रेंडली करिए कि आम आदमी भी आपकी फीस को वहन कर सके। और जो टोटके बताने का तरीका है, ऐसे फालतू के लांग लपेट लगा के उपाय बताने का तरीका, इसको बंद करिए। एक प्रॉपर कथा वाचन करिए, अपने जो मुखार बिंदु से प्यारी वाणी में लोगों को सिर्फ शिव की कथा कहिए। और डेफिनेटली इसमें वक्त लगेगा आपको फेमस होने में, पब्लिक ऑडियंस गैदर करने में, मगर जो आपकी ऑडियंस और पब्लिक होगी ना, वो लॉन्ग टर्म होगी। बट दिक्कत यहाँ पे यही है ना, लोगों के पास वक्त नहीं है, सभी को शॉर्टकट अपनाने हैं। देखिए आपकी भावनाओं को हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं था। अगर आप में से किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, बट आपको यहाँ पे सोचना जरूर पड़ेगा कि भाई किसी भी संत को फॉलो करना अच्छी बात है, परंतु जब उसके वचनों में वचन खराब होने लगते हैं, जब वो कुछ ऐसी बातें कहना लगता है जो उचित नहीं है, तो आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ता है कि भाई सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो।